ओमनी ग्रुप का बड़ा इकदाम, कच्चे के पसमानदा इलाके में इंडस्ट्री का आगाज, आवाम को रोजगार मिलेगा, इलाके में खुशहाली आएगी। नाज़रीन, कच्चे का इलाका, ये लफ्ज़ सुनते ही एक खौफ सा तारी हो जाता है, लेकिन अब कच्चे के इलाका में एक पाकिस्तान के बड़े ओमनी ग्रुप ने एक बड़ा यूनिट, एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने का फैसला किया है। कच्चे का इलाका जहां पर अमन का मसला है, क्राइम के इशूज़ हैं, जराइम है, वहां पर सबसे बुनियादी मसला रोज़गार का है। और जब यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस तरह का एक फैक्ट्री यूनिट जो है वो बनेगा, तो फिर यहाँ के लोगों की किस्मत बदल सकेगी। ये जो ग्रुप है आप जो देख रहे हैं, इस वक्त हम कच्चे के इलाके में मौजूद हैं, जो कि ओबाड़ो डिस्ट्रिक्ट गोटकी है, और ये टूवर्ड्स कश्मोर है। इसके सामने आपको कश्मोर नजर आएगा, इस तरफ गोटकी ओबाड़ो है, और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर एक बड़ा फैक्ट्री यूनिट, एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, जिस पर काम तेजी से जारी है। हमारे साथ यहाँ के ग्रुप डायरेक्टर मलिक वहीद अहमद साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये क्या यूनिट है, कितने अरसे में कंप्लीट होगा? कश्मोर, कच्चे का इलाका, गोटकी कैसे गेम चेंजर उनके लिए साबित होगा? एक्चुअली कश्मोर, कच्चे का इलाका, ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है, और इन लोगों का भी हक है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे। और ओमनी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनवर मजीद साहब और एजी मजीद साहब हमारे सीईओ हैं, उनका डिसीजन ये काफ़ी अरसे का था कि यहाँ पे प्लांट लगे, मगर कुछ वजूहात की वजह से ये लेट हो गया, मगर स्पेसिफिक लगना इसी एरिया में ही था। तो ये प्लांट हमने लगाना यहाँ पे शुरू किया कोई नवंबर के एंड में। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े लैंड के हवाले से, तो इसकी कैपेसिटी जो है एनहांसमेंट हमने की, बैरिंग कैपेसिटी, लैंड कैपेसिटी, बैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हमने एनहांस किया। पहले पानी को वाटर लेवल डाउन किया, और फिर ये हमने प्लांट का काम कोई 1 महीना हुआ है शुरू किया है। तो हमारा टारगेट है कि ये 30 सितंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट पूरा सीजन उठाएं। और दूसरा हमारा ये था कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। ये गन्ने का एरिया है, केन रिच एरिया है, तो हम गन्ना भी यहाँ डेवलप करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करवाएंगे, और खसूसी तौर पे लोगों को रोजगार जो कि अभी से शुरू हो गया। अभी इस वक्त हमारे पास कोई 400-500 लोग काम कर रहे हैं, और उसमें मेजॉरिटी लोकल्स हैं। और जो टिपिकल स्किल्ड जॉब्स हैं वो हमने दी हैं, जो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। बाकी हमने ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को रखा है। यहाँ के जो सिविल इंजीनियर्स हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और बड़े तेज़ी से काम हम कर रहे हैं। और हमें इस तरह का कोई डाकुओं का जो आप कह रहे हैं, हमने सुना हुआ तो हमने भी था, पर हमें अभी तक ऐसा कोई नहीं। ज़ाहिर है डाकू बनता है तो कोई ना कोई पीछे इश्यूज होते हैं, तो वो जब ये रिजॉल्व होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये मामलात भी हल होंगे। अच्छा, एक बड़ा इशू तो यहाँ के लोगों के लिटरेसी का भी है। कच्चे के इस इलाके के जो लोकल्स हैं, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी इंडस्ट्री या शुगर मिल, तो कितने हज़ार या कितने लाख लोग होंगे, कितनी फैमिलीज होंगी जो इन्हसार जिनका होगा कि इसी यूनिट के ऊपर? एक्चुअली जब प्लांट लग रहा होता है तो कोई उसमें 1000-1200 लोग काम करते हैं, जो कि कंट्रैक्टर के साथ भी होते हैं, परमानेंट लोग भी होते हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि 400-500 लोग काम कर रहे हैं। जब मैकेनिकल का काम शुरू होगा तो ये तादाद कोई 1000-1200 तक पहुंच जाएगी। और एरिया में जो कंटीन्स हैं या बाकी जो काम है, होटल्स खुल रहे हैं यहाँ पे, बाकी शॉप्स खुल रही हैं, और एरिया डेवलप हो रहा है, तो उससे ज़ाहिर है रोज़गार तो सबको मिलना है। और हमने कोशिश यही करनी है, हमारी पॉलिसी है, हमारी 8-9 शुगर मिल पहले चल रही हैं, तो हमने कोई 14,000 लोगों का डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉइज़ हैं शुगर के, तो वो जो है 14,000 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसमें 1000-1200 का और इजाफा हो जाएगा। और उसके अलावा इसको जब प्लांट हम एक्सटेंड करेंगे तो इतने ही और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक्निकल होते हैं इसमें। और एजुकेशन की जो आपने बात की है, तो ज़ाहिर है यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो एजुकेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि उनके घर में जॉब मिल रही होगी। और अभी भी यहाँ के 2-4 इंजीनियर सिविल के हमने बुला के खुद रखा है कि, और हमारे डीजीएम कोऑर्डिनेशन हमने रखे हुए हैं, उनको स्पेशल टास्क दिया हुआ है कि जी आप पता करें जो भी यहाँ का कोई लोकल आदमी है और पढ़ा लिखा है, कहीं बाहर जॉब कर रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी, और इस वक्त तो उसको ले आएँ, हम उसको बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाए, और हमारी प्रायोरिटी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिएगा व्यूवर्स कि ये कच्चे का इलाका है, और कच्चे के इलाके में किसी भी बड़े ग्रुप का आना ये बहुत शाइन बात है, और यकीनन ये गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने अफराद काम कर रहे हैं। उनमें से अक्सर जो हैं वो यहाँ के लोकल्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है अंकल, कहाँ से आप? मेरा नाम सर अकमल है, मैं चौक माड़ी गाँव उधर।
ये इलाका कौन सा है? बाड़ो से। बाड़ो से आप? बाड़ो से। तो कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? अभी सर 1 माह हो गया है। अच्छा, तो इससे पहले क्या काम करते थे? बस पहले फारिग से, अभी खुशहाली आ गई है माशाल्लाह। जो है रोजगार लग गए हैं, पहले परेशान थे, अभी काफी लोग जो है ना रोजगार में आ गए हैं। तो माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं सर। इससे क्या आप समझते हैं बेहतरी आएगी इलाके में? हाँ, बेहतरी आएगी सर, काफी लोग जो है ना रोजगार में लग गए हैं सर। आपका नाम? जी, मैं माचका से हूँ। मेरा नाम शौकत है। मैं एज ए साइट इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाँ। ये हमारे इलाके के लिए एक प्रोजेक्ट आया है ओमनी ग्रुप का। माशाल्लाह ये एक बेहतरीन जो है ना गेम चेंजिंग जो है ना यहाँ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लाखों लोग जो है ना मजदूर तबका है। ये पूरा इलाका जितना भी है, माचका हो गया, मुरीशाख हो गया, खमड़ा हो गया, इसके साथ जितने भी ये एरिया है टोटल मजदूर तबका है। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे अभी रोज़गार कर रहे हैं और काफ़ी खुशी हो रही है। और रोज़गार ना होने की वजह से वो दूसरी सरगर्मियों में भी मुलविस होते थे और जुआ, ये मंशियात वगैरह इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते थे। तो अभी माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के आने से ये है कि जितने लोग भी इन कामों में लगे हुए थे माशाल्लाह वो जो है ना अभी रोज़गार कर रहे हैं। ये क्या तामीर हो रहा है? ये कोई ब्रॉयलर है? जी, ये बॉयलर बना रहे हैं हम 70 टन का, और इसके साथ जो है ना ये 100 टन का बॉयलर है जी। ठीक है। तो इसको जो है ना हमने कंप्लीट करना है 3 मार्च को। इसके ऊपर ड्रम रखना है, ये स्टीम पैदा करता है बिल्कुल चलाने के लिए। अच्छा, मुझे अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि 70 टन और ये टन में मीन्स क्या होता है? ये 170 टन स्टीम पर आवर ये प्रोड्यूस करेंगे दोनों बॉयलर जी। और 8000 टन क्रशिंग करने के लिए ये एनफ स्टीम है। तो अच्छा। हमारा जो पहला है वो 8000 का टारगेट है। 8000 पे हम फैक्ट्री को चलाएंगे और उसके बाद इसके आगे एक फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बॉयलर रखा है 100 टन का। वो हाई प्रेशर होगा, तो हम 12000 टन पे चले जाएंगे। यानी मजीद इसको आप उस तरफ एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, एक बॉयलर और ऐड कर देंगे। और मेन जो यहाँ पे सोर्स होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टीम जनरेशन होती है इस जगह से, तो फिर पावर भी जनरेशन होती है और जो प्रोसेस स्टीम है वो भी यहाँ से ही प्रोड्यूस होती है। और मिलिंग को भी चलाने के लिए सारी जितनी एनर्जी है वो बॉयलर से प्रोड्यूस होती है। रियाज भाई कहाँ से आप? मैं बेसिकली सक्खर से हूँ। अच्छा, सक्खर से। पनवा की डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जॉब क्या सर आपकी? मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ सिविल। अच्छा, जी, गुड। जी। तो आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे 2 माह होने वाले हैं। अच्छा मौका मिला है वो सीखने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं यहाँ पे डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं डेरा इस्माइल खान से बिलोंग। मैंने दिसंबर में ही ज्वाइन की थी, 2 मंथ हो गए यहाँ पे। सही जा रहा है साहब? बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, काफ़ी मलिक साहब काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। और ये वाकई एक गेम चेंजर है और इस स्पेसिफिक एरिया के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। जी मलिक साहब, और यहाँ पे क्या हो रहा है तैयार? ये मिल हाउस है, यहाँ से केन क्रशिंग होती है जी। और इस तरह से जो रेजिड्यू बनता है वो फिर बॉयलर पे चला जाता है जी। और ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है सिविल की। और नेक्स्ट जो फेज़ है वो मिल हाउस का है बॉयलर के बाद। अच्छा, जैसे मलिक साहब आपने बताया कि आपने 6 यूनिट्स जो हैं ऐसे यूनिट्स जो डेड थे और उन्हें लेकर खड़ा किया, लेकिन बुनियादी और सबसे अहम सवाल तो ये है कि हर कोई भी यूनिट लगता है तो आवाम जो है वो उससे किस कदर मुस्तफ़ीद होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ओमनी ग्रुप ने अब तक जो है वो कितने लोगों को रोज़गार दिया? स्पेसिफिक अगर हम शुगर इंडस्ट्री में देखें तो कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोग बेनिफिट्स जो हैं वो ले रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिक इसमें? जी, हमारी ओमनी ग्रुप की जो शुगर फैक्ट्रीज़ हैं उसमें टोटल लोग जो जॉब कर रहे हैं उसके रिलेटेड यूनिट भी हैं, उसमें 14,000 के करीब लोग हैं। और ओमनी ग्रुप सबसे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में लीड कर रहा है। और आगे अभी हमारे प्रोजेक्ट हैं कुछ, उनमें भी हम जा रहे हैं और उसमें भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना जॉब क्रिएशन हो वो रिमोट एरिया में भी और बाकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी आएँ। और ख़ासकर फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको भी बड़ा अप्रिशिएट करती है कि देखें शुगर हो गई और बाकी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन, तो वो हमारा सीमेंट भी है, शुगर भी है, पावर भी है और हम सारे फील्ड में मौजूद है। ओमनी ग्रुप की प्रेजेंटेशन है हर जगह पे और बहुत अच्छे तरीके से है। और दूसरा जो आप कह रहे थे लिटरेसी रेट का, तो लामाला अगर रिमोट एरिया में कोई प्लांट लगता है तो वहाँ के अवेयरनेस बढ़ती है। जब अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों के घरों में पैसा जाता है, तो ज़ाहिर है सबकी प्रायोरिटी होती है कि बच्चे पढ़ें जी। और बच्चे पढ़ते हैं
और हमारे फैक्ट्रियाँ कोई 40 साल पुरानी भी हैं, 30 साल पुरानी भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 यूनिट हमने रिवाइव किए हैं, तो वो लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए थे, वो एरिया ही छोड़ गए थे जहाँ से वो शुगर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। और जिस एरिया में वो नहीं चल सकी तो हमने कोशिश की कि वो प्लांट वहाँ से डिसमेंटल करके किसी जगह पे, जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ ले आएँ, कुछ नई मशीनरी है, कुछ दूसरी फैक्ट्री ले आके कम से कम मशीनरी को चलते रहना चाहिए। तो उस के पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सामने जो है आपको 2 बॉयलर्स के फाउंडेशन नज़र आ रहे हैं, एक 70 टन का है और दूसरा जो है 100 टन का है जी। ये बॉयलर जो है स्टीम जनरेट करते हैं जी, और इसी से समझें कि हमारी टरबाइन प्रोसेस सारा इसी के थ्रू ही चलता है। अच्छा, वही ब्रॉयलर जो स्टीम देता है? स्टीम देता है, प्रोसेस स्टीम होती है और इसी से टरबाइन भी चलती है, स्टीम टरबाइन। और पावर जनरेशन तकरीबन 12 मेगावाट का हमारा पावर हाउस होगा जी, और 8 से 12,000 टन की इसकी क्रशिंग कैपेसिटी होगी इनिशियल स्टेज पे, और फिर हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। कोई उबाड़ों से, कोई कश्मीर से, कोई सखर से, तो बिल्कुल यहाँ के लोग हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये इन्हीं लोगों का हक भी बनता है। लेकिन जिस एरिया में कोई प्लांट लगता है या कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उस एरिया के लोगों के जॉब का हक है पहला जी, जो लोकल। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर उस तरह का स्किल का बंदा ना मिले तो वो फिर आप बाहर से ले सकते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश है कि ये हम यहाँ से ही बंदे रखें और ट्रेन करें उनको। हमारी इंडस्ट्री पहले भी चल रही है और उसमें भी हमने यही किया हुआ है। और मेजॉरिटी हमारे 6 यूनिट हैं जो बंद पड़े हुए थे गवर्नमेंट ने, और बाकी लोगों के जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हमने ली हैं वो बंद थी 4-5 साल से। हमने लेके उनको चलाया और उस एरिया के लोगों को दोबारा रोजगार मिला है। उसकी मिसाल मैं दूंगा, लाड शुगर मिल बंद थी, हमने लेके उसको चलाया। इसी तरह नोडेरो थी, ये बंद थी, दादू बंद थी, ये सारे प्लांट हमने बंद चलाए हैं। 6 यूनिट रिवाइव किए हैं। अच्छा, और अपने ग्रुप के इस वक्त कितने यूनिट्स हैं जो शुगर मिल्स के? टोटल जो हैं 8 यूनिट पहले चल रहे हैं और 9वां ये है। और हमारा प्रोग्राम है कि ये सबसे बड़ा यूनिट होगा इंशाल्लाह हमारा आने वाले वक्तों में। अच्छा, ये वाला जो यहाँ लगने बिल्कुल, जिसके हमने डबल टेंडम की जगह, ये आप जो जगह देख रहे हैं ये दूसरे मिल हाउस की जगह है साथ, और ये हम इसको इंशाल्लाह 25,000 तक लेके जाएंगे। अच्छा, इसका क्या नाम होगा इस यूनिट का? इसका टंडोला यार यूनिट 2 होगा। तो इनको चलाना, यानी एक वो अदारा जो कि पहले से डेड है, पड़ा हुआ है और वो चल नहीं रहा, और फिर ये तो शुगर मिल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। देखिए उसका पूरा, जब हम 6 यूनिट लेते हैं तो जाके उसका पूरा विजिट करके उसके पूरा सिनेरियो देखते हैं कि वो बंद किस वजह से हुआ। तो जो बंद होने की वजह है, एक तो पुराने टेक्नोलॉजी की वजह से भी बंद हो जाते हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर लोगों की भी वजह से होते हैं कि भाई लोग उस तरीके से काम नहीं करवा पाते, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं करते, तो उससे प्लांट अमूमन डेड हो जाते हैं। और स्पेशली जो काज है वो टेक्नोलॉजी की उन प्लांट्स के साथ थी कि वो पुराने ऑब्सलीट प्लांट थे। टंडोला यार यूनिट 2 जो कि ओमनी ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद अफराद, फैमिलीज़ जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा। कच्चे का इलाका जहाँ पर जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर क्राइम है, जहाँ पर जराइम है, जहाँ पर लिटरेसी का इशू है, जहाँ पर रोज़गार का इशू है, वहाँ पर इस तरह के यूनिट का लगना, और फिर इस तरह के बड़े ग्रुप ने 6 यूनिट्स जो हैं वो लिए और फिर उनको अपने पाँव पर खड़ा किया, जिसमें नोडेरो शुगर मिल है, जिसके अलावा इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ओमनी ग्रुप की तकरीबन 10 इसी तरह के बड़े यूनिट्स सिंध भर में हैं। और अब जबकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम का आगाज़ ही हुआ है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है, तो यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 अफराद जो हैं वो डायरेक्टली उनका रोज़गार लगा है। ये सब लोग, कुछ लोगों से हमने बात भी की, आपको बताया भी, ये सारे लोग कोई कश्मीर से, कोई योबाडो से, कोई गोटकी से, ये सारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले या जो हैं वो आउट ऑफ इन डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। वो सारे के सारे अपने की कहीं ना कहीं रोज़गार हासिल कर रहे हैं। जब इनका रोज़गार होगा, इनकी फैमिली से सिर्फ एक शख्स जो होता है, जो एक मजदूर है, उसके पीछे 4 से 5 अफराद होते हैं, पूरी फैमिली होती है। जब इनका घर चलेगा, इनका चूल्हा चलेगा, तो तभी अमन-ओ-मान मुमकिन होगा। जब इनका घर चलेगा तो इनके बच्चे स्कूल जाएंगे, तभी लिटरेसी रेट जो है वो बेहतर होगा, और तभी जाकर कच्चे का इलाका जो कि एक फर्टाइल लैंड है, एक बेहतरीन लैंड है, जब इसी तरह के मज़ीद यूनिट्स लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तभी जाकर यहाँ पर अमन-ओ-मान बेहतर होगा, तभी जाकर पाकिस्तान खुशहाल होगा, और तभी जाकर पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर होगी।
आज का खसूसी प्रोग्राम हमको नोडेरो शुगर मिल से दिखा रहे हैं, लेकिन पर्पज़ ये है कि शुगर मिल जब भी लगती है तो जो आम किसान है, वो किसान जो कि गन्ना काश करता है, या वो मुकामी शहरी, फॉर एग्जांपल अगर ये नोडेरो में है तो नोडेरो वालों को कितना फ़ायदा है, और अगर शुगर मिल घोटकी में लगती है तो घोटकी वालों को कितना फ़ायदा होगा। अभी हम शुगर मिल के अंदर मौजूद हैं और ये वो पहला मरहला है जहाँ से गन्ना अनलोड होता है, जो कि ट्रक्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से क्रशिंग का सिलसिला शुरू होता है। हमारे साथ मिल के GM अब्दुल अजीज़ कुलेरी साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि शुगर मिल जो है यहाँ पर माशाल्लाह एक बड़ी रौनक लगी हुई है, लेकिन आम किसान वो किस तरह मुस्तफीद होते हैं? ये गन्ना काट के जैसे मिल में पहुंचाएगा, ड्राइवर को किराया, अनलोड होने के बाद ड्राइवर को फौरी किराया मिल जाता है। और इसी तरह गन्ने की पेमेंट है, हम 24 घंटे में गन्ने की पेमेंट कर लेते हैं, वो जाके किसान को उसी टाइम बेनिफिट मिलता है। और इसी तरह जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, 50,000 के करीब लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आप समझ लें कि 50,000 ख़ानदान इससे फ़ायदेमंद होते हैं। जब कोई नई शुगर मिल लगती है तो उसमें प्रायोरिटी क्या होती है कि जो वहाँ के लोग हैं मुकामी वही होंगे या कहीं और से? स्किल्ड जो लोग हैं लाजमी, तो वो तो तजुर्बेकार लोग होते हैं जिस किसी ने मिल में काम किया हो। बाकी अनस्किल्ड जो मेजॉरिटी होती है वो लोकल लोग ही एम्प्लॉयमेंट किए जाते हैं। कब से आप काम कर रहे हैं और इतने पैसे मिल जाते हैं कि गुजारा हो जाता है? तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं मुझसे चलाने से। गरीबों को रोजी है, फायदा तो होता है, उस वजह से चलती है ना। मैं 8 घंटे काम करता हूँ सर, और शुगर मिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गरीबों लोगों का बहुत फायदा होता है। कहाँ से आप? हम इधर नोडेरो से आए, इधर मजदूरी करते हैं। अच्छा। शुगर मिल में हम जनाब ये है कि गन्ना अनलोड होने के बाद ये केन कैरियर में आगे जा रहा है। यहाँ हमारे मुख्तलिफ कटर्स लगे हुए हैं, ये कटर्स हैं, इनसे आगे कट होके आगे जा रहा है। फिर हमारा आगे ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फाइबराइजर है, जहाँ से गन्ना और मजीद चूरा होके आगे जा रहा है। उसके बाद आगे फिर हमारी मिलें हैं जिनसे गन्ना और क्रश होगा, जैसे जूस अलग होगा और इसका जो फाइबर है वो अलग होगा। अब ये इस स्टेज में हमारे गन्ने से पूरा जूस निकल गया, जो फाइबर बचा ये सूखा, ये हमारा जा रहा है बॉयलर्स की तरफ, इस्तेमाल होगा हमारा एज अ फ्यूल। स्टीम बनेगी बॉयलर्स में और उस स्टीम से हमारी टर्बाइन चलती है जैसे बिजली पैदा हो। जो हमारा बगास है वो उसी बेल्ट से आ रहा है, जो हमारे बॉयलर्स हैं वो उनको फीड करेगा इसको बॉयलर्स को चलाने के लिए, फ्यूल के तौर पर। ये अब मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ हमारी ये बॉडीज़ हैं, एवापोरेटर्स हैं, ये उसमें साफ़ भी होता जाएगा और पकता जाएगा। जो हमारा जूस है वो पकता जा रहा है और ये दाना बनना यहाँ से शुरू होता है। इसको ऐसे क्या देखा जाता है यहाँ पे? इसको चेक करते हैं ना, ये चेक करते हैं कि किस मिक़दार में सही बन रहा है नहीं बन रहा है। ये अभी इस्तेमाल ग्रेन है, उसके बाद हम इसको भरेंगे, उसके बाद फिर कट करेंगे तो ये ग्रेन साइज जो है ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी यानी प्रोडक्शन जो कमर्शियल शुगर है ना वो है। पेन स्टेशन से कभी कोई अगर वो भर गया, बन गया, खाली हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सेंट्रीफ्यूगल स्टेशन में जो सूखेगा फिर रिफाइन मशीन है आगे, इसमें अभी भी मोलासिस शामिल है, तो मोलासिस जो भी होगा वो अलग निकल जाएगा और क्रेन जो है वो खालिस वो अलग रहेगा। ये देखो अभी भी गीला है, इसमें थोड़ा सा है, अभी इसी तरह फिर दूसरी मशीन है, अब ये इसको और मजीद खुश करेगा हमारा ड्रायर। फिर ये रीफिलिंग में पैकिंग हाउस है हमारा, वहाँ पैकिंग की जगह जाएगा। मुख्तलिफ मराहल से होते हुए क्रशिंग से लेकर फिल्ट्रेशन से लेकर अब चीनी तकरीबन अपनी असल हालत में आ चुकी है और मजीद इसको रिफाइन किया जाएगा, मजीद इसको खुश किया जाएगा और इसके बाद ये जो चीनी है ये नियर टू कंप्लीट है, नियर टू फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद क्या प्रोसेस है? इसके बाद अब पैकिंग का प्रॉब्लम, ये अब जो चीनी है अब ड्राई होके और साफ शफाफ होके ये अपना पैकिंग में जा रही है। ये यहाँ से अब बैग की फिलिंग हो रही है, फिलिंग के आगे पेमेंट होगी। और इसी तरह शुगर कैन मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ चीनी की शक्ल में आता है और ये तोड़ा बिल्कुल फाइनल हालत में है। तमाम प्रोसेस तमाम मराहल से गुजर कर अब इस तोड़े को यहाँ पर गोदाम में स्टोर किया जाएगा और फिर इसी गोदाम से ये चीनी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क में भेज दी जाएगी।